सभी को राधे राधे। सभी आ जाइए चैनल पर और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिले। इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश, जिसे भारत का हृदय स्थल कहा जाता है, अपनी भौगोलिक स्थिति और विविध सांस्कृतिक विरासत के लिए यह प्रसिद्ध है। यह राज्य भारत के विभिन्न राज्यों से घिरा हुआ है, जिसकी सीमाएं कहाँ लगती हैं? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से मिलती हैं। मध्य प्रदेश के भीतर कुछ ऐसे जिले भी हैं जिनकी सीमाएं किसी अन्य राज्य को नहीं छूती हैं। इन्हें अंतर्वर्ती जिले कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतर्वर्ती जिले कहा जाता है। हम मध्य प्रदेश के इन अंतर्वर्ती जिलों की सूची, उनके भौगोलिक, ऐतिहासिक और आर्थिक महत्व पर बात करेंगे। तो मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिले कौन से हैं, कितने हैं और उनके नाम भी हम आगे डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिलों की कुल संख्या कितनी है? 17 है। ये वे जिले हैं जिनकी सीमाएं केवल मध्य प्रदेश के भीतर ही स्थित अन्य जिलों से मिलती हैं और किसी अन्य राज्य से नहीं जुड़ती हैं। ये जिले निम्नलिखित हैं। तो हम इन जिलों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। कौन कौन से हैं? ग्वालियर, विदिशा, उज्जैन, धार, इंदौर, देवास, शाजापुर, रायसेन, नरसिंहपुर, सीहोर, भोपाल, होशंगाबाद, नर्मदापुरम है जिसका नाम, इसका होशंगाबाद का, हरदा, दमोह, कटनी, जबलपुर और उमरिया। ये सभी जिले जो हैं, ये किसी अन्य राज्य की सीमा को टच नहीं करते हैं। अंतर्वर्ती जिलों का भौगोलिक महत्व, इस टॉपिक पे भी हम बात करेंगे पॉइंट पर। मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिले राज्य के आंतरिक भाग में स्थित होते हैं। ये जिले प्राकृतिक संसाधनों, कृषि और औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन जिलों का भूगोल निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर विश्लेषण किया जा सकता है, जैसे कि मैदानी क्षेत्र। विदिशा, उज्जैन, देवास और सीहोर जैसे जिले मैदानी क्षेत्र में स्थित हैं, जो कृषि के लिए बहुत अधिक उपयुक्त माने गए हैं। फिर आता है पठारी क्षेत्र। जबलपुर, नरसिंहपुर और उमरिया जिले विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों से घिरे हुए हैं। ठीक है। फिर आते हैं नदी वाले तटीय जिले। नदी के तट के किनारे स्थित जिले जैसे होशंगाबाद या नर्मदापुरम, हरदा और रायसेन जिले नर्मदा नदी के किनारे स्थित हैं, जिससे सिंचाई की सुविधा यहाँ पे बेहतर है। फिर अगला पॉइंट आता है ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व। क्या है इन जिलों का? अंतर्वर्ती जिलों का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से भी विशेष महत्व है। कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल हैं जो कि इस प्रकार हैं, जैसे कि ग्वालियर हुआ तो ऐतिहासिक किले और संगीत सम्राट तानसेन की जन्मस्थली के लिए प्रसिद्ध है। उज्जैन है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और कुंभ मेले का प्रमुख स्थान है। विदिशा जिला है गुप्तकालीन और प्राचीन बौद्ध तथा जैन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। और जबलपुर है भेड़ाघाट, संगमरमर की चट्टानें और मदन महल किला यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। फिर धार जिला आता है, यहाँ पे परमार वंश की राजधानी और भोजशाला के लिए ये जिला प्रसिद्ध है। अगले बात करते हैं आर्थिक एवं औद्योगिक दृष्टि से अंतर्वर्ती जिलों का महत्व। तो मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिले विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इन जिलों की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि, उद्योग और पर्यटन पर आधारित है। मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिले विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इन जिलों की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि, उद्योग और पर्यटन पर आधारित है। जिस तरह से हम इन पे अलग अलग बात करेंगे। कृषि क्षेत्र, इंदौर, धार और देवास जिले सोयाबीन, गेहूं और दलहन उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। वहीं नरसिंहपुर और होशंगाबाद में धान और गन्ने की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। फिर आता है औद्योगिक क्षेत्र। इंदौर और देवास में प्रमुख उद्योग हैं, जिनमें फार्मा, खाद्य प्रसंस्करण और ऑटोमोबाइल उद्योग शामिल हैं। ग्वालियर, जबलपुर में हथियार और रक्षा उत्पादन से जुड़े उद्योग कार्यरत हैं। फिर आता है पर्यटन और सेवा के क्षेत्र में। जबलपुर और उमरिया जिले कान्हा और बांधवगढ़ जैसे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है। उज्जैन और ग्वालियर धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। फिर अगली हम बात करेंगे अंतर्वर्ती जिलों की प्रशासनिक और रणनीतिक विशेषताएं। तो इसकी विशेषताएं कैसी हैं? प्रशासनिक रणनीतिक स्थिति राज्य की समग्र प्रगति में सहायक होती है। जैसे प्रशासनिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो भोपाल राज्य की राजधानी होने के कारण प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करती है और जबलपुर उच्च न्यायालय और सैन्य प्रतिष्ठानों के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं यातायात कनेक्टिविटी की बात करें तो इंदौर, भोपाल और जबलपुर हवाई अड्डे से जुड़े हुए हैं। इन जिलों में
रेलवे और सड़क परिवहन का एक अच्छा नेटवर्क है। आगे बात करेंगे अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पे। मध्य प्रदेश में कुछ जिले ऐसे भी हैं जो दो दो राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। इस प्रकार हैं: बालाघाट जिला मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। सिंगरौली जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। अलीराजपुर जिला महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। इससे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बन सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। मुरैना व शिवपुरी जिला जो है उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। वहीं झाबुआ जिला राजस्थान और गुजरात दोनों राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। निष्कर्ष में बात करेंगे मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिले राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जिले न केवल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध हैं, बल्कि कृषि उद्योग और पर्यटन के क्षेत्र में भी योगदान देते हैं। राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, परिवहन सुविधाएं और औद्योगिक विकास इन जिलों को और अधिक महत्वपूर्ण बनाते हैं। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इन जिलों के विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे मध्य प्रदेश की आंतरिक संरचना और अधिक सशक्त बन सके। तो ये इस तरह से आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा और आपकी मेंस एग्जाम की तैयारी के लिए हेल्पफुल भी रहेगा। तो चलिए इसी तरह अगले टॉपिक का हमारा वेट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को राधे राधे।